मैनपुरी जिले में प्रगतिशील किसानों की बात की जाए तो मैनपुरी जिले में प्रगतिशील किसानों में एक और नया नाम जुड़ गया है। जी हां, आपको बताते चलें, मैनपुरी ब्लॉक के ही रहने वाले शैलेंद्र कुमार पुत्र ज्ञान सिंह इन दिनों अपने खेत में सेव की फसल तैयार कर रहे हैं। जी हां, आप चौंक जाएंगे क्योंकि हिमाचल और जम्मू कश्मीर में लगने वाले सेव की फसल आखिर मैनपुरी जिले में कैसे लग सकती है, जिसके संभव कई प्रयासों से उन्होंने 500 पौधे इसमें लगाए हैं और उसके बाद उनकी फसल पूर्ण रूप से तैयार भी हो गई है। जिसके उन्होंने बताया कि जब वह फसल लगाने का उनको आइडिया, जब वह राजस्थान में घूमने गए हुए थे, उसी दौरान उनको यह आइडिया आया। वहाँ उन्होंने करौली माता मंदिर के पास दुकानदार को इस फसल को लेकर जब पूछी तो उसने बताया कि यह इजरायली फसल है और इसको इजराइल से ही की पौध है और इसको लगाया जा सकता है। ये गर्मी में भी यह सेव की फसल उगाई जा सकती है। इसके बाद उन्होंने इस फसल को जब लगाया तो पूरा गांव और रिश्तेदार उनको मजाक समझ रहे हैं, मगर इस मजाक को मेहनत और लगन से उन्होंने खरा उतरने का काम किया। शैलेंद्र जी किस गांव के रहने वाले हैं आप? लहरा मऊन। आपने एक अनोखी फसल उगाने का बीड़ा उठाया है। ये फसल तो ज़्यादातर जम्मू कश्मीर हिमाचल होती थी, आपने कैसे इसका लगाने का सोचा? ये हम गए थे राजस्थान, तो राजस्थान में हमने देखा था एक बाग लगा हुआ और वहाँ पे हमने उनसे पूछा भी पौधा कहाँ से लाए, तो बोले पौधे हम दे देंगे आपको। फिर उन्होंने बताया पौधे हिमाचल से मिलेंगे। फिर हम पौधा हिमाचल से लेके आए। ये पर 1 साल हो गई, 2024 में हमने लगाए थे, तो ये 15 महीना हो गए इसको लगे हुए। अभी फल भी आपने बहुत अच्छे दिखाए, फल भी आ रहे हैं इसमें और लग भी रहे हैं। लोगों का क्या रिएक्शन है अभी आपकी प्रति फसल को लेकर? लोग हंस रहे हैं, गांव वाले हंस रहे, रिश्तेदार भी हंस रहे हैं कि बर्बाद हो जाओगे, ये पौधे कहाँ लगेंगे, ठंड सर्दी इलाके में लगते हैं, यहाँ कहाँ लगेंगे पौधे। कितनी लगभग पौध लगाई है आपने, कितनी लागत बैठी है? इसमें 500 पौधे लगाए थे, एक पौधा ही 500 का है, 500 लगभग 2.5 लाख का खर्चा इसमें हो गया हमारा। तो कितने दिन और ग्रोथ करना पड़ेगा इस फसल को आपको? अभी फल तो इसमें साल बहुत आया था, लेकिन सारे पौधे हमने मतलब फल हला दिए क्योंकि पौधे ग्रोथ कम है और इसमें अगले साल 2026 में फल बढ़िया आएगा। कितना एक पौधे पर आने की है और क्या मार्केटिंग के जो रेट्स हैं, जिस तरीके से आप मैनपुरी के लोगों को ताज़ी फल उपलब्ध कराने के लिए? इसमें ये जून में टूटेगा हमारा, 20 से 25 जून तक टूटेगा। और इसमें जो हम लोग अभी कोल्ड का सेब खा रहे हैं, और ये ताज़ा सेब होगा, तो ये इसमें थोक का भाव 100 रुपये किलो मिलेगा इसमें लगभग, अनुमान ये है। और एक पौधे पर 1 कुंटल फल आएगा इसमें 2 साल के बाद। किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो रेगुलर फसलें जो कर रहे हैं? रेगुलर फसलें कर रहे हैं, हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि नई फसल की नई तरफ मतलब दिशा की तरफ बढ़ें आप, और उसमें थोड़ा पैसा इन्वेस्ट होगा ही, लेकिन फसल इसमें काफ़ी बम्पर पैदावार होगी और काफ़ी प्रॉफिट होगी। यानी और धैर्य रखना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, 2 साल तक लोग इसमें कहते हैं कि 1 साल 2 साल खेत पड़ा रहेगा। हमारे घर वालों ने कहा इसमें 2 लाख रुपए का आलू होता, 1.5 लाख का आलू होता, खेत पड़ा है इसमें, बर्बाद हो जाओगे। इस साल आलू महंगा रहा, आलू इतने 300 पैकेट निकलते इसमें। हमने जो निकलता है और खर्चा ही बराबर हो रहा है। देखो अभी भाई 4 लोग लगे हुए हमारे खेत में, तो इसमें सफाई खेत में पर्याप्त चाहिए। अच्छा, फंगस ना हो पाए, ध्यान रखना चाहिए। हाँ, सफाई विशेष ध्यान। इसमें फंगस भी आ रहा है इसमें, तो उसमें ज़मीन में खाद भी पड़ती है, जैविक खाद ज़्यादा उपयोग करते हैं, उसमें फायदा होता है इसमें। तो ये फसल लगभग जून में कंप्लीट हो जाएगी जी। सभी पौधों पर फल भी लग रहे हैं। हाँ, अमरूद भी ऐसे लगाए हैं जो नहीं करता है यहाँ, लोग सर्दी में उसका आयात होती है। जी, बादाम के पौधे लगे हुए हमारे, आड़ू का पौधा है, आलू बुखारे का है, और 4 पौधे अनार के हैं, किन्नू है, मौसमी है, संतरा है। ये 2-2 पौधे बच्चों के लिए लगा दिए हमने। क्या ये भी ग्रोथ कर रहे हैं? ये बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, और बादाम भी बहुत अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं। आड़ू का पौधा अच्छा ग्रोथ कर रहा है। अनार तो लगे हुए हैं, अनार तो हर जगह हो जा रहे हैं, अपने यहाँ भी हो रहे हैं अनार। और अमरूद भी हिसार सफ़ेदा, जो 1-1 किलो का या आधा किलो का अमरूद आ रहे हैं, वो भी हिसार सफ़ेदा अमरूद वो लगा रखे 30 पौधे। और 70 पौधे नींबू के हैं, जिसमें देसी नींबू जो वो भी नींबू लग रहा है।